गुरु जी संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना। संगत जी आज बहुत सारे हमारे आंसर हैं जो हमें आज गुरु जी से मिलने वाले हैं। प्लस आंटी जी के सत्संग हैं, 2 आंटियों जी के बड़े ही प्यारे सत्संग हैं, तो प्लीज़ सत्संग को पूरा सुनना। और उसके बाद जितनी भी संगत अगर कोई अपना सत्संग यहाँ पे शेयर करना चाहता है गुरु जी की आज्ञा से, तो आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे। जय गुरु जी। संगत जी कई बार हम लोग सोचते हैं कि जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं हमारे दुख और ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसको आप हमेशा पॉजिटिव वे में लीजिए, क्योंकि दुख तो हमारी लाइफ में स्टार्टिंग से थे। गुरुजी के आने के बाद अगर हमारे दुख ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उसका एक कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारे गुरुजी जल्दी जल्दी हमारे कर्म कटवा के और हमें खुशियाँ देने वाले हैं। प्लस लाइफ में, हमारी लाइफ में गुरुजी की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि दुख बढ़ गए हैं और गुरुजी को अपनी ब्लेसिंग देनी है। तो गुरुजी हमारे कर्म जल्दी से जल्दी कटवा के, क्योंकि भुगतने तो हमें ही हैं, क्योंकि कर भी हमने ही रखे हैं, तो वो तो हमें काटने पड़ेंगे। प्लस गुरुजी हमें उंगली पकड़ के, हमें संभाल के हमारे कर्म कटवा देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि जब तक हमारे कर्म नहीं कटेंगे तो वो दुख हमारी लाइफ में ऐसे ही चलते रहेंगे। प्लस कर्म कटने के बाद हमें ब्लेसिंग मिलने लग जाएगी और हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे गुरुजी सारी ही दूर कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि कई बार हम लोग कितनी ही कोशिश करें लेकिन हम लोगों की अमृत वेला या तो छूट जाती है या फिर टाइम पे नहीं हो पाती है। और कई बार हम कितनी कोशिश कर ले कि लास्ट टाइम में हमें नींद आ जाती है, या हम 2:30-3 बजे 4 बजे हम सोचते हैं हम अमृत वेला करेंगे पर नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत प्यारा सत्संग सुनाने वाली हूँ, प्लीज़ पूरा सुनिएगा, क्योंकि अमृत वेला की दात गुरुजी देते हैं। कैसे देते हैं, कब हमारी अमृत वेला होती है, मैं सब चीज़ें आपको, जितने भी क्वेश्चन हैं ना आपके आज इस क्वेश्चन के सारे आंसर इस सत्संग से ही मिल जाने हैं आपको। अगर आपको मेरा सत्संग अच्छा लगे या मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी या शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखिएगा। आगे जो मैं बताने वाली हूँ चीज़ें वो बड़े ध्यान से सुनिएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अमृत वेला तो हम लोगों के मतलब सबके मन में होता है कि हम अमृत वेला करें और सुबह उठें करें, लेकिन हम लोगों के सबके जीवन में एक ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हमारी अमृत वेला या तो 5-6 दिन, हफ्ता 10 दिन करने के बाद छूट जाती है, या हमारे शरीर में ऐसा आलकस आ जाता है कि हम उठ नहीं पाते। क्योंकि कहते हैं ना वो अमृत वेला का समय इतना प्यारा समय होता है कि उस टाइम तो रोगी भी सो जाते हैं, क्योंकि अमृत वेला की दात हर किसी को नहीं मिल पाती है। क्योंकि उस अमृत वेला को करने से तो पता नहीं हम रब से क्या क्या ले लें और रब का प्यार ले लें, तो इसलिए हर किसी को रब, गुरुजी या रब अमृत वेला की दात नहीं मिल पाती है। बड़े करने से या बड़े मांगने से मिलती है गुरुजी की कृपा से। और एक चीज़ और है संगत जी, जब भी हमारी अमृत वेला छूट जाती है या हम नहीं कर पाते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम लोग ना हर चीज़ को बड़ाई चाहते हैं। 4 दिन हमने अमृत वेला करी नहीं, ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया, अरे मैं तो अमृत वेला कर रही हूँ और मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। ये मेरे साथ भी था जब ज्ञान नहीं था, लेकिन कहते हैं ना अमृत वेला आपकी और गुरुजी के बीच की चीज़ें हैं और आपको सबको नहीं बतानी है, उसको ढिंडोरा नहीं, हम लोगों को वाहवाही ज़्यादा चाहिए संगत जी, और ज़्यादा हम अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कि हमारा तो नितनेम इतना वो है, तो ये चीज़ें हमें लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। एक अमृत वेला ना होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारा भाव सही नहीं है। बस हम अगर रब का नाम भी ले रहे हैं, अमृत वेला भी कर रहे हैं, तो हम लोगों की बड़ाई पहले चाहते हैं कि हम अच्छा हमारा तो नितनेम इतना है, हम तो इतना करते हैं। तो वो हम करते किसके लिए, हम गुरुजी के लिए करते हैं संगत जी, हम लोगों के लिए नहीं करते हैं। तो लोगों से हमें वाहवाही की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर हम अमृत वेला कर रहे हैं और आपके साथ गुरुजी के ऐसे अनुभव जुड़े हुए हैं जो अमृत वेला में गुरुजी ने आपको दिए हैं, तो वो गुरुजी की और आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, वो आपके और गुरुजी की बीच की चीज़ें हैं, उसको आपको सबको शो नहीं करना है, सबको नहीं बताना है। क्योंकि हो सकता है कि 1-2 बार ऐसा होने के बाद और सबको बताने के बाद गुरुजी दोबारा से वो ब्लेसिंग ना दें, क्योंकि जो चीज़ आपने मेहनत करके पाई है वो आप किसी को बिना ही मेहनत करे सुना दे रहे हो या बता दे रहे हो,
तो वो तो फिर गलत है ना संगत जी। आपकी मेहनत की चीज़ है तो उसे आप अपने पास तक रखो, क्योंकि अगर अपने पास तक रखोगे ना तो वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी संगत जी। गुरुजी और भी ज़्यादा देंगे और भी ज़्यादा देंगे, आपका नितनेम भी बढ़ जाएगा। लेकिन हम लोगों को बढ़ाई बहुत ज़रूरी लगती है गुरुजी से ज़्यादा। तो एक ये भी कारण है कि हमारा नितनेम नहीं होता है। और एक चीज़ ये बीच में रुक जाना भी यही कारण है। अगर आप नितनेम कर रहे हो तो किसी को भनक भी नहीं लगने दो कि आप नितनेम कर रहे हो या आप सुबह अमृत वेला कर रहे हो, जब तक आपका पूरा नहीं हो जाता। ठीक है। प्लस दर्शन देते हैं गुरुजी, बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं, वो भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप दुनिया की बड़ाई ले लो या फिर अपने गुरुजी की ब्लेसिंग ले लो। तो संगत जी एक छोटी सी कथा है जो रिंकू वीर जी ने बताई थी, तो मैं आपको सुनाती हूँ कि अमृत वेला से जोड़ने की भी कितनी महिमा है या कितनी ब्लेसिंग है। अगर हम निष्भाव से, मतलब कहते हैं ना सारा खेल भाव का है संगत जी। अगर हम आज अमृत वेला कर रहे हो और हम 4 जनों को भी जोड़ देते हैं तो हमें उससे उसका डबल ट्रिपल वो मिलना है, बेनिफिट मिलना है। लेकिन भाव क्या होना चाहिए? सिर्फ जोड़ना, ना कि बढ़ाई। सब अगर भाव तुम्हारा अच्छा है तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको डबल ट्रिपल मिलेंगी। लेकिन अगर भाव आपकी अपनी प्रशंसा करवाना है तो वो जो आपने जोड़ा है ना संगत जी, वो भी आपका वो ले जाएगा। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें, जोड़ें, बताएं, सबको बतानी भी चाहिए। तो एक ऐसी ही कथा है कि एक उद्योगपति था या सौदागर था, जैसे मैंने कथा सुनी है, जितना मुझे समझ में आया संगत जी। कोई चीटिंग हो, गलती हो जाए तो सॉरी, माफ़ करना। तो उसका काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। कहते हैं ना बुरे कर्म जब आगे आते हैं तो हमारा सब कुछ ले जाते हैं संगत जी। ऐसा ही उनके साथ हुआ कि जब हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही होती हैं तो हम रब को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन जब हमारे दुख आते हैं, दुख बढ़ते हैं, तो हम सब चीज़ें छोड़ के सिर्फ रब की तरफ देखते हैं या रब से ही मदद मांगते हैं। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ था कि धीरे धीरे उनका जितना भी धंधा था या जो भी उनका बिजनेस था सब ठप हो गया संगत जी। घर बार बिक गया, ज्वेलरी घर की सब कुछ मतलब उनका बिक गया। तो जब कहते हैं ना दुख आता है तो अपने सबसे पहले साथ छोड़ के चले जाते हैं, या हमारे जो अपने होते हैं उन्हें हम सबसे बड़े दुश्मन दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही उनके धीरे धीरे उनके सभी साथी संगी सब उनका साथ छोड़ के चले गए। पत्नी भी नाराज़ होकर चली गई कि अब मैं यहाँ रह के क्या करूँगी, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ। तो बाबा नंद साहब जो कुछ दूरी पर ही उनका वो मतलब जहाँ वो रहते थे या जहाँ वो सत्संग करते थे कुछ दूरी पे ही था, लेकिन उनके कर्म कुछ ऐसे थे कि पास होते हुए इतने बड़े महान गुरु होने के बाद भी कभी उन्होंने वहाँ दर्शन नहीं किए, कोई नितनेम नहीं किया। तो जब उनकी ज़िंदगी में दुख आए तो उन्हें लोगों ने राय दी कि बाबा नंद साहब जी के पास जाओ, वो आपको कोई जुगती कोई ऐसी चीज़ बताएंगे जिससे आपके दुख कम हो जाएंगे और आप जाओ। तो वो गए, तो उन्होंने बताया कि मेरा कोई नितनेम नहीं है, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता हूँ या मेरी कोई अमृत वेला नहीं है, तो आप मुझे बताओ, मैं धंसता जा रहा हूँ कर्जे में और मैं कैसे निकलूँ इन सब चीज़ों से। तो बाबा नंद साहब जी ने उनसे बोला कि नाम जपो, हाँ सुबह उठ के नाम जपो। सुबह नहीं बोला उन्होंने, ये बोला कि नाम जपते रहो, धीरे धीरे वो नाम जपना आपके कर्म काट देगा और धीरे धीरे आपकी सभी चीज़ें वापस आ जाएंगी। जो आपके बुरे कर्म कटेंगे तो वो चीज़ें वापस आनी शुरू हो जाएंगी। तो हम लोगों को इंस्टेंट सब चीज़ें चाहिए, तो ऐसा ही वो बोले कि ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे तो आप कुछ मुझे शॉर्टकट बताइए जिससे मैं जल्दी से अपने कर्म कटवा सकूं या मैं जल्दी से सब चीज़ें ठीक हो सकें। वो हम लोगों के साथ भी है संगत जी। तो जब बाबा नंद साहब जी ने उनसे कहा तो एक जुक्ति है, तुम कर पाओगे? बोले हाँ जी। तो बोले ऐसे करो, आप सुबह उठो 3 बजे, मतलब अगर कोई संगत जी बूझ रहा है, पूछना चाहता है कि सबसे बेस्ट टाइम अमृत वेले का क्या है, तो वो 3:20 है। और आप अगर करना चाहते हो तो आप 3:15 पे उठो, मुंह हाथ धो। अगर नहाना चाहते हो तो 10 मिनट और पहले उठो। तो सबसे बेस्ट टाइम 3:20 का है। तो उन्होंने बताया कि आप इतने बजे उठिए और अपना एक ढोल या कुछ ऐसे घंटी टाइप का ले लीजिए और गाँव में निकल जाओ और सबको उठाओ कि अमृत वेला का समय है, उठ जाओ। अगर उसके करने से आपके और 2 इंसान भी आपके अमृत वेला से जुड़ जाते हैं
तो तेरे कर्म बहुत जल्दी कट जाएंगे, क्योंकि अगर हम 2 जनों को भी अमृत वेले से जोड़ देते हैं तो वो हमारे प्लस पॉइंट या हमारे खाते में जुड़ जाते हैं। अगर हम जोड़ देते हैं निष्भाव से कि हमें बड़ाई नहीं चाहिए, एक तो होती है कि बड़ाई प्रशंसा चाहिए कि अरे ये तो ऐसे बहुत बड़ा काम कर रहा है, नहीं, वो तो फिर सब माइनस में चला जाएगा संगत जी, वो सब ले जाएगा हमारा जितनी हमने जोड़ा है या जितना हमने किया है। तो वो ऐसे ही उन्होंने उनको बताया घंटी ले लो और सबको उठाओ कि ये सोने का समय नहीं है, जागो, ये तुम्हारे नाम जपने का समय है और ये बहुत अमूल्य टाइम है, इसको वेस्ट मत करो सो के। तो उन्होंने ऐसा ही किया। सुबह ढोल मंजीरी जो भी उनको मतलब सही लगा वो ले लेते और गले में टांग लेते और गाँव में घूमना शुरू कर देते और क्या गाते थे संगत जी, गाते थे वो ऐसे करके, उठ जाओ सवेरे नाम जपन दा वेला, उठ जाओ सवेरे तेरे नाम जपन दा वेला। तो कुछ लोगों को बुरा भी लगा, कुछ लोगों ने उनको गालियाँ भी बकीं, कुछ लोगों ने अपने गेट भी दरवाजे भी बंद किए, पर वो ऐसे हो गए थे कि वो मतलब रोज़ निकलते, रोज़ उठ जाते। कुछों की नींद ख़राब हुई कि ये तो रोज़ ऐसे ही गाना शुरू कर दिया इसने, ये नहीं सोने देगा, हमें उठना ही पड़ेगा। तो मतलब बहुत सारी अड़चन भी आई, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे लोगों ने अमृत वेला शुरू करी सिर्फ़ उनकी मेहनत से, और धीरे धीरे उनकी लाइफ की सब चीज़ें ठीक भी हो गई संगत जी। तो अमृत वेला में जगना, अमृत वेला करने की तो दात है ही, प्लस लोगों को जोड़ना अमृत वेला से, इसका अलग ही फल है संगत जी। तो अगर आप किसी को जोड़ते हो और अपनी बड़ाई नहीं करवाओ, सिर्फ अमृत वेले की बड़ाई कराओ, अपनी चीज़ें ना बताओ, दूसरों को जोड़ो, तो आपकी ऑटोमेटिकली चीज़ें सब कुछ अच्छा हो जाना है संगत जी। तो एक तो किसी को बताना नहीं है, आपकी लाइफ में आप क्या कर रहे हो, कैसे अमृत वेला कर रहे हो ये बता सकते हो, लेकिन आप क्या करते हो ये नहीं बताना संगत जी। एक चीज़ और, एक आंटी जी हैं, मैं मतलब बहुत संगत के फ़ोन आते हैं तो वो बताते हैं हम अमृत वेला कर रहे थे। तो मैं सभी को ये बोलती हूँ कि आप प्लीज़ अपने पर्सनल अनुभव मुझसे शेयर ना करें, क्योंकि आपकी चीज़ें रुक जानी हैं, अड़चन आ जानी है, तो प्लीज़ किसी को भी नहीं बताएं। बाकी एक सत्संग है छोटा सा आंटी जी का, क्योंकि वो कोलकाता से हैं और उनकी भाषा थोड़ी अलग है, तो मैं जितना उनको समझ पाई उन्होंने मेरे को सत्संग सुनाया, मैं आपको सुनाती हूँ संगत जी। मतलब वो रेलवे से रिटायर्ड ऑफिसर हैं या शायद छोटी पोस्ट पे हो, मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन वो रेलवे से रिटायर्ड हैं। तो उनके बच्चे ऐसे हैं संगत जी, वो कोलकाता से हैं। तो उन्होंने क्या करा, उनकी पेंशन मतलब साझे खाते में खुलवा लिया, जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, और उनकी पेंशन वगैरह सब अपने पास रख लेते हैं, प्लस उनको मारते पीटते हैं। हस्बैंड ऐसे हैं कि वो मतलब और दूसरी मतलब लेडीज़ के चक्कर में रहते हैं, तो वो भी उनकी केयर नहीं करते, और हालात अब इतने ख़राब हो गए थे कि बहू मतलब बोलते हैं ना टूनू, कोलकाता साइड में थोड़ा सा ये नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, टूने टोटके वगैरह। तो आंटी जी बता रही थी कि उल्टा सीधा करा के भी लेके आती थी, वो मेरे खाने में भी मिलाती थी कि मैं जल्दी से मर जाऊं या फिर मैं अपाहिज हो जाऊं, जिससे सब सारा पैसा इन्हीं के हाथ में रहे। आंटी को रिटायरमेंट पे भी काफ़ी पैसा मिला था। तो बोली मैं ऐसे ही फ़ोन चला रही थी, फ़ोन चलाते चलाते मुझे मतलब गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा, क्योंकि वो परेशान बहुत थी, और जो भी परेशान है ना संगत जी, जो बहुत दुखी है, गुरुजी उनके जीवन में तो ना आ ही जाते हैं, उनको पता नहीं कहाँ से गुरुजी ढूंढ लेते हैं। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है संगत जी। तो बोली मैं ऐसे ही फ़ोन चला रही थी और गुरुजी के मतलब मैं ब्लेसिंग सुनने लगी, तो मैं गुरुजी से धीरे धीरे मतलब अटैच होने लगी, और धीरे धीरे गुरुजी खुद समझने लगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे फिर उनका एक दिन फ़ोन आया था संगत जी, वो मुझे अपनी सारी चीज़ें बता रही थी। तो फिर मैंने उनको यही बोला कि अमृत वेला अगर आप कर सकते हो, बोली मैं उठ तो जाती हूँ लेकिन करती कुछ नहीं हूँ। तो वो अमृत वेला करने लग गई हैं। तो अब बता रही मुझे वो कल कि बेटा मेरे को 5-6 दिन पहले ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे कि मैं अमृत वेला कर रही हूँ और पीछे से कोई येलो कपड़े में आया है और मेरे चारों तरफ घूम के चेयर पे बैठ के, और वो एकदम मेरे अंदर समा गए हैं। ये बोली मेरी खुली आंखों से मैंने ये सब देखा है। तो गुरुजी की तो बहुत कृपा है संगत जी, लोगों के संग ऐसी ऐसी चीज़ें होती भी हैं।
लेकिन बतानी नहीं चाहिए। मैंने आंटी को भी यही बोला था, आंटी प्लीज़ बताया ना करो। फिर आंटी जी बोली कि मेरी जो बहू है ना वो टूने टोट के ज़्यादा करती है, उसने मेरे को बहुत परेशान कर रखा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, उनसे जो जिनके पास वो जाती थी वो मतलब आंटी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तो वो जो उनकी बहू है ना वो उनसे लड़ के आती है कि मैं इतना पैसा दे रही हूँ, इतना सब कुछ कर रही हूँ, तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हो। तो वो घर आके ये चीज़ बोलती है, तुम किसकी पूजा कर रही हो? क्योंकि वो लोग मेरे को ये बोलने लगे हैं कि तुम्हारी जो सास हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो परमात्मा या रब की शरण में हैं और कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो हमें इन चीज़ें हमारी असर नहीं कर रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो धीरे धीरे आंटी की बहू और बल्कि आस पड़ोस के भी ये कहने लगे हैं कि तुम क्या करती हो, तुम कहीं जाती तो नहीं हो और तुम बहुत प्योर और बहुत अच्छी होती जा रही हो, नेचर वाइज भी और वैसे भी। और तुम्हारी बहू सबसे बोलती है कि मैं इसका मतलब कुछ करना भी चाहूँ ना तो मेरे साथ उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ के लिए तो गुरुजी का शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। वो अपने आप अपनी संगत को संभालते हैं संगत जी। लेकिन आंटी कल बहुत खुश थी कि मैं धीरे धीरे अमृत वेला कर रही हूँ तो मेरी चीज़ें सही हो रही हैं। चाहे कितने ही बड़े कष्ट हों संगत जी, कितनी ही दिक्कतें हों, हमारे गुरु पा के आगे बहुत छोटी चीज़ें हैं। तो अमृत वेला की दात आप गुरुजी से ही मांगिए, जोड़िए लोगों को अमृत वेला से, लेकिन बड़ाई के लिए नहीं, सिर्फ गुरुजी से जोड़ने के लिए, ठीक है ना। सब कुछ अच्छा होगा, सब जुड़ेंगे, लेकिन शेयर मत करो संगत जी, अपने पर्सनल अनुभव किसी से शेयर ना करो। बाकी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। जितना मैं बता सकती थी, जो चीज़ें थी मैं इतना ही बता सकती थी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।